हाय, मैं हूँ जवाना और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस। So latest gossip, inside scoops, love stories, hit stories, all that makes your favorite stars blink an eye. So sit back and enjoy this ride, but before that, let's check out the headline. इंडिपेंडेंस डे यानी आज रिलीज हुई फिल्म सिंघम रिटर्न्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं, बताएंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में। मर्दानी बनकर रानी आई जिंग और ZETC के स्टूडियोज में अपनी फिल्म को एक्सक्लूसिवली प्रमोट करने। रानी ने की लड़कियों के लिए बचपन से ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग की वकालत। शो को और भी स्पाइस अप करेंगे इलियाना डिक्रूज के लेटेस्ट फोटोशूट से। जानेंगे परिणीति चोपड़ा के दिल के कुछ राज और फिल्मों में किसिंग सीन्स को लेकर उनकी राय। जी कैफे के टॉक शो लुक हुज टॉकिंग की एक खास झलक में। और साथ ही बताएंगे कि कहां और किस लिए नजर आए रणबीर कपूर और आलिया भट्ट एक साथ। एक डायलॉग है, अजय देवगन दरवाजे के बाहर खड़ा है, विलन अंदर है एंड ही सेज दया उसके साथ उनकी टीम में, ही सेज कि दया दरवाज़ा तोड़, और वो आता है और दरवाज़ा तोड़ता है। आई कैन गारंटी यू इन गैटी गैलेक्सी उस शॉट पे ताली बजेगी। ये आप रिकॉर्डिंग बाद में दिखाइएगा, आप ये फिल्म देख के आइएगा। रोहित शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए रिटर्न हुए हैं अपनी फिल्म सिंघम रिटर्न्स के साथ। मी बाजीराव सिंघम मराठा है, मराठा। सीधी बात, सबकी उल्टी गिनती चालू। सिंघम रिटर्न्स रिलीज होने वाली है, मुझे मालूम है कि 80% को पसंद आएगी, 20% को फिल्म पसंद नहीं आएगी, हमारे कपड़े फाड़ देंगे। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तेरी गति पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। और तेरी कुंडली मेरे हाथ में तब से है जब से तू गेटी गैलेक्सी थिएटर के बाद टिकट ब्लैक करता था। मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, जो मेरे मास कहिए आप या फैमिली ऑडियंस कहिए या बच्चे कहिए, जिनके लिए मैं बदनाम होकर मैं गाड़ियाँ उड़ाता हूँ। कोई ये रियलाइज नहीं करता कि बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं वो सारे विजुअल्स देखकर। मैं सोचता हूँ कि चलो जो लिख रहा है उसके लिए थोड़ा इजी हो गया कि उसने 2 पॉइंट तो बोली दे के गाड़ियाँ उड़ रही है। यही ट्रांसफॉर्मर में उड़ेंगे तो दिल से कि वाओ व्हाट एन एक्शन। यही बैड बॉयज में माइकल वे उड़ाएगा तो ओ वाओ। यही रोहित शेट्टी ने सेम चीज कर दी अगर, ओ व्हाट इज दिस ट्रैशी ओल्ड मसाला हिंदी फिल्म। सिंघम साहब, देखा आपने, अजय देवगन और करीना कपूर स्टारिंग सिंघम रिटर्न्स को लेकर रोहित काफी कॉन्फिडेंट हैं। इस फिल्म को एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग ओपनिंग लगेगी। आई प्रे टू गॉड लगे। 15 अगस्त है और हॉलीडे का दिन है और मैं चाहता हूँ कि लोग अंदर आएँ, फिल्म देखें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ZETC और जिंग के स्टूडियोज में अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए रोहित शेट्टी ने सिंघम रिटर्न से जुड़ी कई ऐसी इंटरेस्टिंग डिटेल्स शेयर की जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स हियर हिम आउट। सिंघम लिखना शुरू की मैंने आज से करीबन जैसे ही चेन्नई शुरू होने के 3 महीना पहले, करीबन 2 साल पहले, कि ये एक ओरिजिनल फिल्म बनाई है। क्योंकि साउथ में जो सिंघम बनी, दे हैड कम टू मी कि वी आर मेकिंग दिस फिल्म, दिस इज द स्टोरी इफ यू वांट टू कोलैबोरेट विद अस। सो आई वाज लाइक कि नहीं, जो आपकी कहानी आई डोंट थिंक, मेरा दिल बोल रहा है कि मुझे सूट नहीं करेगी। सो वी स्टार्टेड राइटिंग सिंघम रिटर्न्स एंड देन करते 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 कुछ 2.25 साल निकल गए लिखते स्क्रिप्ट को। विलन नया कैसे लाएं, प्रॉब्लम नया कैसे लाएं, उस पर वर्क करते करते करीबन 2.25 साल निकल गए हमें। एंड देन फिर मुझे भी बड़े बड़े पंगे लेने की शौक है। अच्छा खासा वो गोवा में था, वो एक छोटे से शहर में कैरेक्टर मैंने, और वो मैं भी थोड़ा इमोशनली ये हो गया क्योंकि जब भी सिंघम के बाद मुंबई पुलिस मिलती थी हमें रोड पे या जहाँ भी एयरपोर्ट पे या कभी हम मिलने जाते थे मतलब, तो देवाला कि मुंबई पुलिस पे क्यों नहीं, मुंबई मैंने इस बार मुंबई पुलिस पे बनाते हैं। एंड मैंने आज तक मुंबई में शूट नहीं किया, ये मेरी पहली फिल्म है जो बॉम्बे बेस्ड फिल्म है। सो मैंने बोला चलो देखी जाएगी। अब वो पंगा ले लिया मैंने, और अब एक्शन भी ग्रैंड स्केल करना है और बॉम्बे के स्ट्रीट्स पे करना है। बहुत डिफिकल्टी आई हमें। आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो आई एम वेरी हैप्पी कि अच्छा डिसीजन था। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी। आज राजनीति में सबको इनसिक्योरिटी है, इसलिए सबको सिक्योरिटी है। मुझे कौन मारेगा? मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, 2 कौड़ी का प्रवचन सुनने नहीं।
इन्वेस्टिगेशन क्या करना है? तेरी टीम का कांस्टेबल पैसों के साथ पकड़ा गया है। अगर ऐसा है तो आईची शपथ ये वर्दी उतार कर फेंक दूंगा। We can save a lot of money. I'm totally against promotion. I'm totally against it. I hate it. नहीं, मुझे एक बताइए आपके, मेरा टीजर आ गया, मेरा थिएट्रिकल आ गया, मैंने ऑडियंस को, मैंने सबको दिखा दिया, सबको पता चल गया फिल्म क्या है। अब मैं हर जगह जाके वही बात रिपीट कर रहा हूँ 2 महीने तक। रिलीज होगी, लोग आएंगे, उनको पता है सिंघम आ रही है, होर्डिंग्स लगेंगे, पेपर में आएगा, एक न्यूज 3 दिन में अवेयरनेस आ जाता है आपको, तो व्हाई नॉट फिल्म। एक और प्रेशर आ गया कि हमारा 50 लाख व्यूइंग हुआ, उसका 70 लाख हो गया है, हमारा 50 लाख क्यों हुआ? And all this can be doctored. Yeah. हाँ, that can be doctored ना, टक 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 वो अफ्रीका से कनेक्ट करके यू नो वो सब होता है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सो ये ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब पे हिट्स हमारे उतने नहीं। अरे यार ये अब नया क्या चीज आ गई है। वेल, फिल्म प्रमोशंस को लेकर नॉट सो ईगर रोहित ने हमें ये भी बताया कि बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स देने का उनका मैजिक फॉर्मूला क्या है। इंडस्ट्री के हिसाब से सोचता ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, सच्ची बोलूं। आपने करीना लेके गलती कर ली। अरे क्यों गलती की भाई? इसके पहले तो काजल अग्रवाल थी, 100 करोड़ हो गया वो। फिर ख्वाबों को आँखों से नींद चुराने दो। आप गलत कर रहे हो सिंघम बना के, गोलमाल 3 कॉमेडी चल रहा है, क्यों कर रहे हो सब? अरे क्यों कर रहे हो मतलब? तो मैं वो सुनता ही नहीं उनकी। ऑडियंस से आप कनेक्ट रहो, आप ऑब्जर्व करते रहो लोगों को, जो आपकी ऑडियंस है। वहीं अजय के साथ 9th और करीना कपूर खान के साथ सेकंड फिल्म कर रहे रोहित ने ये भी रिवील किया कि इन फ्यूचर वो इंडस्ट्री के किस खान के साथ काम करना पसंद करेंगे। We share a very different equation. It's like a family. There is a comfort level. एक अपनापन है, एक घर जैसा रिलेशन है, मैं उनसे कुछ भी बात कर सकता हूँ। अब सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, इनके तरफ भी बढ़ना है या अब वापस अजय देवगन के साथ ही सिलसिला शुरू रहेगा? अभी अगली फिल्म तो I'm doing is with शाहरुख and then I should get a right script. बोलते ना लोग कि दोस्ती टूट गई, वो होता कि अच्छा he loves me so much यार, तो चलो एक फिल्म बनाते, वो भी हाँ बोल देंगे, मैं भी कर लूँगा, और फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे आफ्टर द रिलीज। इसलिए आप वो पेपर में देखते रहते हो कि दोस्ती खत्म हो गई, दुश्मनी शुरू हो गई, या इस हीरो ने बोल दिया कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये फिल्म करना। तो कुछ यूं कैंडिडली बट कॉन्फिडेंटली डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने किया अपनी फिल्म सिंघम रिटर्न्स को प्रमोट। हियर्स विशिंग 15 अगस्त को थिएटर्स में सिंघम रिटर्न्स की रिलीज के साथ रोहित शेट्टी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाएं। यू कम टू नो, यू गेट एन आइडिया, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, अगर पता होता तो बिल गेट्स हो गया होता, इतना पैसा होता। बॉली सिंह खंडेलवाल, जिंग, मुंबई। जिसमें है दम तो वक्त बाजीराव सिंघम। आज हमारे शो को और भी स्पाइस अप करने जा रही हैं इलियाना डी क्रूज अपने इस हॉट फोटोशूट से। सो टेक अ लुक।
बार जी कैफे के टॉक शो लुक हुज टॉकिंग में गेस्ट बनकर आई मैडम परिणीति चोपड़ा। तो कैसी रही परी के साथ हमारे होस्ट निरंजन की ये कैंडिड चैट, आपको दिखाते हैं इस शो की एक खास झलक में। There are two kinds of actresses who, I mean, from what I've known. One is the kind which knows from the age of 2 or 3 that they're going to become an actress, and they're practicing in front of the mirror from that age. And then there's another who I mean, they don't think they're going to become actors and eventually end up. So I think you are the latter. I'm the leader of this group, of this latter group. In fact, I used to look down upon the industry, you know. I used to feel that you guys have just such an easy job. What do? You go to like London, you wear nice clothes and you say 3 lines and you get so much money and you travel the world and then you come and you know, complain कि इतनी गर्मी थी shooting पे and all. So I used to feel कि इतनी आसान life है, what are you complaining about, you know? And I was a banker. All my life I've worked towards being a banker, etc. Your kissing scene. Yeah. It was very comfortable. Yeah, it didn't seem like there was an actress who was, you know, had to convince herself about the importance of that kiss. And but yet, contrast, we still live in a time when a star couple kisses on screen, it still makes news or it still appears. What is your personal take on this? You know, it's so funny that as open as I am physically in my films, I'm the exact opposite in my personal life. In my personal life, I'm a very shy person with physicality, relationships, boyfriends, etc. You know, actually, I'm slightly orthodox. Like I don't have one-night stands or I don't have affairs. I don't just date people. I don't do that. It's just not me. I'm quite orthodox in my personal life. खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और वहीं से ये टाइटल का जन्म हुआ है, इस फिल्म के टाइटल का जन्म। मर्दानी रानी मुखर्जी रिसेंटली आई थी जिंग और जी ईटीसी के स्टूडियोज में टू टॉक अबाउट हर सून टू रिलीज फिल्म मर्दानी। तो चलिए आपको दिखाते हैं रानी के इस एक्सक्लूसिव चैट की कुछ हाइलाइट्स। मेरे फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, शी हैज़ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स एंड दैट्स व्हाई शी इज़ अ मर्दानी। अपने पापा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय। उखाड़ जो उखाड़ने का चल रहे हैं। और हमारा होल एंड सोल पर्पस इस फिल्म का है कि जितनी भी लड़कियां हैं उनके अंदर की मर्दानी जगानी है। चूहों को पकड़ना हो तो चूहा बनना पड़ता है, कुत्तों को पकड़ना हो तो कुत्ता, शेर का शिकार करना हो तो शेर। जब हम बड़े हो रहे थे माहौल इतना ख़राब नहीं था जैसे कि आज है, तो ये फिल्म जो है I think it is a cumulative collection of anger that persists in all of us, whether it's Pradeep Da, whether it's Adi, whether it's the writer Gopi, whether it's me. I think it's the collective anger which is why Mardani is born. This film is born, and hoping with this film, it is going to make the women realize the hidden potential of the Mardani that stays in every woman. आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो मान को ना छूने दूंगी, छू के देखो दिल मेरा तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। अगर हमें रियलिटी देखनी है तो हम टीवी पे देख सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं, हम पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन हम एस्केप होने के लिए हम थिएटर जाते हैं। वी रेफर टू एस्केपिज्म व्हेन वी वांट टू वॉच अ फिल्म। बट ये भी देखा गया है कि देयर आर सर्टेन फिल्म्स व्हिच इन स्पाइट ऑफ एंटरटेनिंग ऑल्सो सेंड अ मैसेज, और इसीलिए हमारा ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था कि हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करें इस फिल्म में जो कि एंटरटेनिंग हो। तो इसलिए हमने थ्रिलर फॉर्मेट किया है और ये फिल्म को मतलब बनाई है ताकि ऑडियंस या दर्शक एंटरटेन भी हो, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो हम एक ऐसा मैसेज दे के जाएं जो हर लड़की हर औरत के मन में मर्दानी जगह। तोड़ूंगी कदम मिला के देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। फिल्म में भाषणबाजी है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भाषणबाजी नहीं है, इट इज़ द एक्शन। घूसेबाजी है, घूसेबाजी है, मुक्केबाजी है, एंड इट्स बेसिकली जो हम जो मैं पर्सनली मानती हूँ
कि the time has gone to have debates. The time has gone to appear on talk shows and debate who is the superior sex. Time has gone to discuss कि law क्या होनी चाहिए. The time has gone to wait for things to happen for us, you know. I think the time has come where we women need to take action. शिवानी शिवाजी रॉय, क्राइम ब्रांच मुंबई सीनियर इंस्पेक्टर। जब हम बड़े हो रहे थे हमें डांसिंग क्लास जाना पड़ता था, सिंगिंग क्लासेस जाना पड़ता था। टुडे इट हैज़ टू चेंज। टुडे द गर्ल हैज़ टू गो फॉर सेल्फ डिफेंस क्लासेस। 3 साल की उम्र में अगर हर लड़की आज हमारे देश में मार्शल आर्ट्स के क्लासेस ज्वाइन करे, सेल्फ डिफेंस के क्लासेस ज्वाइन करे, तो बाय द टाइम द गर्ल इज़ 19, you know, we can see a completely different India, because that girl who's training from 3 years old, at the age of 19 she'll be a killing machine. कोई लड़के की हिम्मत नहीं होगी उस लड़की को देखे या कुछ छेड़े। आज लड़के छेड़ते क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि ये औरत जवाब नहीं दे पाएगी, ये औरत कुछ बोल नहीं पाएगी। वीकर सेक्स माना जाता है। वीकर सेक्स माना जाता है। इफ़ वी विमेन एम्पावर आवरसेल्व्स, कितने शहरों में तो लड़कियों को सीख दी जाती है कि हस्बैंड के अगेंस्ट मत बोलो, आप आवाज़ ही मत उठाओ। तो जब लड़की आवाज़ ही नहीं उठा पाएगी, वो एक्शन क्या लेगी? तू मेरे इलाके में है, बच के रहियो। आज मुझे ये तो नहीं पता कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ से बात कर रहा है, पर 30 दिन में पकड़ूंगी तुझे, याद रखना। 30 दिन। It's a great thing for Adi to have decided to produce a film like this, because to have Pradeep as a director whose last film was not that successful, to take me as an artist who probably is not at the peak of a career, and to make a film like this, which is so relevant for today. And as you know from the trade, that people always salute, you know, success and successful people. For Adi, I don't think this is like business-wise the best project in that sense, because it's been certified A, which is the first ever Yashraj film which is certified A. But I think the brave part about Adi is that he feels that this film, the way it is, it should be shown to the people, because normally, because in our country we don't have anything which is for 12 plus girls. You know, it's everything is below 18 or above 18. So unfortunately, we get stuck in the rut of either having a A or a UA. But this film, I believe, is a film that every little girl should watch, because the kind of atrocities that are happening to young children, whether it's a 5-year-old, whether it's a 6-year-old, whether it's a 10-year-old, whether it's a 12-year-old, I think if girls of that age are getting raped and are getting molested, a film like this should be seen by them. इनका मेकअप ऐसे मत किया कर जैसे बच्चियां हों। उन मर्दों को इनमें अपनी माशूका नजर आनी चाहिए, बेटियां नहीं। आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट मिल जाए by editing out some portions or deleting some scenes? वो कोशिश अगर आप एडिट कर दो तो the whole reason for making this film gets, you know, defeated. अच्छा, तो वो कोशिश भी नहीं की? वो कोशिश मेरे ख्याल से की थी, but when it came to the aspect of what is it important to show people the film the way the film needs to be shown, or is it important to get a UA for it to be more, you know, commercial? So I think they chose to go with that. We have shown to a lot of people, and the reaction from every parent is, I'm going to show my daughter this film. So it is very important, I think, and I'm very happy that I'm part of this film, because whichever films I've done right from my career beginning, they've always been roles which have empowered, you know, women in some or the other way. They've always been strong women character roles. Even in the early stage of your career, Raja Ki Aayegi Barat and Mehendi included. And like every film, whether it's a Veer Zara, whether it's No One Killed Jessica, I think every role of mine has always portrayed women in a very strong way. So Mardani for me is a full circle of all those women empowered roles, and in this film, the character of Shivani Shivaji Roy is absolutely tough. She is like Rani Lakshmi Bai, absolutely on the battlefield. Well, Rani Mukherjee के साथ ये पूरा इंटरेक्शन आप देख पाएंगे Zee ETC बॉलीवुड बिजनेस पर, और ऐसे ही स्टारी इंटरव्यूज की हाइलाइट्स देखने के लिए कीप ट्यून्ड इन टू बॉलीवुड लाइव ओनली ऑन Zing. इतनी सफाई से लड़की को उठाना, फिर इसे उड़ाना, इतने बड़े लेवल पे कोई ऑर्गेनाइज गैंग ही कर सकता है.
हेलो, नजर रखना बंद करो। क्या चाहिए बोलो। तो तू इस रैकेट का बाप है? आवाज से तो बच्चा लगता है रे। So what do you want? प्यारी वापस दे। पहले मांगा होता ना यार तो पॉसिबल भी था। उस लड़की ने बहुत कुछ देख लिया है। मैं अपने धंधे में इतना रिस्क लेता ही नहीं हूँ। देख, मैं अंडर 19 टीम के 12th मैन प्यारी को तेरे घर से लेके जाऊंगी, पर आऊंगी जरूर। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। रिसेंटली ये दोनों आए थे इंडियाज लार्जेस्ट शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल टाइटल्ड शुरुआत का इंटरवल को सपोर्ट करने के लिए। दरअसल ये शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल मेंटोर किया है रणबीर और आलिया के डायरेक्टर फ्रेंड्स इम्तियाज अली, विक्रमादित्य मोटवाने, विकास बहल और आनंद गांधी ने। एंड द फेस्टिवल स्टार्ट्स फ्रॉम द 15th of August इन मुंबई PVR थिएटर। तो बस रिलीज से पहले रखी गई इस फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली 8 शॉर्ट फिल्म्स की स्पेशल स्क्रीनिंग, जिन्हें देखने आए थे रणबीर और आलिया। और आलिया तो इस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि मीडिया को बाइट्स देने में भी वो कर रही थी बार्गेन। आलिया बाइट कर लेते हैं ना। हां बाइट, बट फिल्म देख के बाइट देख हैप्पी। अच्छा, बट यू ऑल वोंट गो अवे, नो? नो, आई हैव टू से नाउ इफ आई लाइक द फिल्म। या ऑब्वियसली। तो मैं इंडिपेंडेंस डे विशेस देंगे। मना चली जाऊंगी। वहीं रणबीर too made a happy appearance and looked quite smart in this short cropped hair। और मौका मिलने पर रणबीर और आलिया किन पर्टिकुलर बॉलीवुड पर्सनालिटीज की लाइफ पर देखना चाहेंगे एक शॉर्ट फिल्म, इस पर ये था इनका जवाब। कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिसकी शॉर्ट स्टोरी बननी चाहिए लाइफ में? मैं काफी छोटी हूँ तो मेरा शॉर्ट स्टोरी बन सकता है। नहीं, आपके अलावा अगर इंडस्ट्री में जो भी लेजेंड्स हैं या somebody very intelligent will have to take a legend and make a short story, क्योंकि इतना सारा कुछ होगा to talk about. For example, my father, if you make a short film, my father, I think it will be absolutely impossible. So if somebody can do that, it will be quite interesting. मैं अपने ग्रैंडफादर श्री राज कपूर के ऊपर बनाना चाहूँगा, क्योंकि आई थिंक उनकी लाइफ क्वाइट एंटरटेनिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है। सो आई थिंक दैट वुड मेक अ गुड शॉर्ट फिल्म। हाँ, मगर इन दोनों ने ही यहाँ अपनी अपकमिंग फिल्मों से जुड़ी कोई खास डिटेल्स शेयर नहीं की। हमने एक्चुअली सिर्फ कुछ 20% कंप्लीट किया जगह जासूस, उसमें 15 सितंबर से वापस शुरू करूँगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि स्टारी सपोर्ट के चलते शॉर्ट फिल्म मेकर्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सुरुचि महतपुरकर कोरे, जिंक, मुंबई। That's all for now. Stay tuned with us as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinsel Town exclusively on Zing.